नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, उस चंदेरी के युद्ध में बाबर की जीत हो गई थी और उस समय चंदेरी के राजा मेदिनी राय की जो है हार हो गई थी। अब दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से जौहर वहाँ पर मनाया गया और उसमें 1600 से ज़्यादा जो स्त्रियां थी उन्होंने जौहर किया। इसकी बड़ी दर्दनाक घटना थी और मैं आपको इस वीडियो में खूनी दरवाजे की भी बात बताऊंगा, तो आप बड़े ध्यान से ये इन्फॉर्मेशन सुनना। चंदेरी का जो ये दुर्ग था, ये बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इस दुर्ग तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल कार्य था और अगर पहुंच भी जाया तो वहां राजपूतों की जो सेना थी उसका सामना करना होता था। तो अब बाबर के बारे में ये बात बहुत ही विख्यात है कि बाबर की जो सेना में हाथी, तोपे और भारी हथियार थे, उन्हें लेकर जाना, पहाड़ियों को पार करके और इस दुर्ग तक पहुंचना बड़ा ही दुष्कर कार्य था। इसीलिए यहाँ का जो ये राजा चंदेरी राय था, ये बहुत ही निश्चिंत था कि इस दुर्ग को पार करना बाबर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा और वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, बताया जाता है कि बाबर ने एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने का जो अविश्वसनीय कार्य कर डाला, उसकी वजह से बाबर की सेना जो है दुर्ग तक पहुँच गई और उसकी सेना ने एक ही रात में पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर एक ऐसी दरार बना डाली जिससे पूरी सेना जो है अपने साजो सामान के साथ दुर्ग तक पहुंच गई। अब जब ये एहसास होने लगा, वहाँ की जो स्त्रियां थी उनको ये एहसास होने लगा कि अब हमारी पराजय होनी तय है, तो जो मेदिनी राय की पत्नी थी मणिमाला, ध्यान देना, मेदिनी राय की पत्नी मणिमाला ने 1600 से अधिक वीरांगनाओं के साथ मिलकर जौहर कुंड की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इस तरीके से ये जो जौहर कांड हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक था। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बाबर था, बाबर को जब इस बात का पता चला कि रानी मणिमाला और उसकी 1600 से अधिक वीरांगनाओं ने जौहर किया है, तो वह अपनी चौथे नंबर की बेगम दिलावर को लेकर जौहर कुंड की तरफ चल दिया। और जौहर कुंड में जब उसने इन वीरांगनाओं के स्वाभिमान की रक्षा करती उस धधकती ज्वाला को देखा तो वह घबरा गया और जो बेगम दिलावर थी वो इस मंजर को देखकर बेहोश हो गई। तो यानी इतना भयानक ये मंजर था। दोस्तों, स्थानीय लोगों की अगर बात मानी जाए तो चंदेरी के जौहर की धधकती ज्वाला और धुएं का गुब्बार उस समय 15 कोस तक दिखाई देता था। इस जौहर कांड की एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि रानी मणिमाला के जौहर की याद में ग्वालियर घराने ने ग्वालियर में ही एक स्मारक का निर्माण भी करवाया है और जिसका नाम रखा गया है मणिमाला स्मारक। तो ये मणिमाला स्मारक जो प्रसिद्ध है वो इसी जौहर की घटना की याद में बनवाया गया है। दूसरी बात मैं यहाँ बताऊँगा आपको खूनी दरवाजे की। बेसिकली ये जो युद्ध था जिसमें मेदिनी राय खंगार जो है पराजित हो गए और मारे गए, तो इस युद्ध की भीषणता को अगर ध्यान में रखा जाए और इस युद्ध की भीषणता का जिक्र किया जाए तो मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि किले के भीतर और बाहर जो नरसंहार हुआ था उसके कारण चारों तरफ रक्त ही रक्त व्याप्त हो गया था। किले के बाहरी परकोटे पर एक दरवाज़ा मौजूद होता था और इस दरवाजे पर तो इस कदर नरसंहार हुआ कि कह सकते हैं खूनी नदियाँ बही। और इसी वजह से इस नरसंहार को देखते हुए इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा नाम रख दिया गया। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो मेदिनी राय की हार हुई, अर्थात जो चंदेरी का दुर्ग था, इसको प्राप्त करने के लिए जो नरसंहार हुआ उसकी
जो भयावह स्थिति थी वो आप समझ सकते हो कि किस कदर जो है वहाँ पर प्राणियों की हत्या हुई, किस कदर स्त्रियों ने जौहर किया और किस कदर जो है एक तरीके से नरसंहार की कथा वहाँ लिखी गई। तो ये था खूनी दरवाज़ा और जौहर कुंड की जो दास्तां थी इस युद्ध से संबंधित, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहद काम आएंगी और बहुत अच्छा आपको लगा होगा ये जानकारियाँ सुनने में। अगर सचमुच आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। चलिए आगे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अलविदा।